हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकॉस कश्मीर को लेकर। यहाँ पे हम मॉक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड दूसरों के साथ यहाँ पे जो वीडियो है उसको शेयर करके जाना। ये 2025 का बायोलॉजी पेपर है सुकॉस कश्मीर का। इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे किसके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो आप अपना जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे वीडियो को पॉज करके आप कमेंट्स में बोल सकते हो। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो ऑनलाइन एंड देखना चाहते हो आपकी रैंक क्या आ रही है, स्कोर क्या आ रहा है, कौन सा पोर्शन आपका वीक यहाँ पे है और किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो आप इसको यहाँ पे ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आपका जो मुकाबला है वो पूरे कश्मीर में, जितने भी कश्मीर में सुकॉस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो अपनी रैंक देख के। तो इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारी ऐप को डाउनलोड करना और इस पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर एंड इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे 45 क्वेश्चंस जो कि 2025 में यहाँ पे आए थे बायोलॉजी पोर्शन से इन सुकॉस्ट कश्मीर। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग वाला था। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स है और इन ऑर्गन्स की फंक्शन देके हैं, हमें देखना है कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। इसको हमें एनालाइज करने की कोशिश करनी है और इसको हमें यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करनी है। तो पहला क्वेश्चन है एंड इसमें पार्ट 1 जो है कॉलम 1 में, इसमें हम देखेंगे जो पार्ट 1 है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेडुला जो है ओब्लिगेटा ये क्या फंक्शन करता है। इसके बाद है सेरिब्रम, इसके बाद है सेरिब्यूलम, इसके बाद है कॉर्पस कोलोसम। इनकी जो है इनकी हमें फंक्शन देखनी है और यहाँ पे फंक्शंस में पहला जो है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निटिव फंक्शन लाइक मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग। इसके बाद हम देखेंगे connects left and right cerebral hemispheres, controls respiration and cardiovascular reflexes, maintains balance posture and coordinates muscular movement। ये आप देख सकते हो, ये डिफरेंट ब्रेन के ऑर्गन्स है, ब्रेन के पार्ट्स है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, इनकी हमें फंक्शन देखनी है एंड इसमें हमें देखना है कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है। एंड ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ट्रिक जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता है दो की फंक्शन आपको पता है एंड 2 की फंक्शन आपको नहीं पता है, या 3 की पता है 1 की नहीं पता है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड। एंड एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे जो हमारा मेडुला ओब्लिगेटा होता है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पे इसकी जो फंक्शन है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जो पहला पार्ट है ब्रेन का मेडुला जो है, इसकी जो फंक्शन होती है ये करता है कंट्रोल। यहाँ पे एक तो ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। साथ में हम देखेंगे ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को यहाँ पे क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को यहाँ पे कंट्रोल करता है। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो। हम देखेंगे हमें ए के साथ हमें 3 यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए। एंड ऐसे में जब हम देखेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ए के साथ हमें 3 कनेक्ट करता है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे एक ऑप्शन है हमारा फर्स्ट एंड एक ऑप्शन है हमारा सेकंड, एंड 2 ऑप्शन हमारे इसी के साथ एलिमिनेट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दैट इज अब आपको 50-50 चांसेस है आपका जो आंसर है उसको राइट लिखने की। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट है सेरिब्रम की जब हम फंक्शन देखते हैं वो है रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निटिव फंक्शन लाइक मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग। एंड यहाँ पे देखेंगे बी के साथ हमें 1 आना चाहिए। एंड सेकंड में अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी बी के साथ 1 है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे थर्ड में बी के साथ यहाँ पे क्या है, बी के साथ यहाँ पे हमें सेकंड है। दैट मीन्स ये भी इसी के साथ यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो 2 अगर आपको पता है, 2 को यहाँ पे आपने देखा, 2 से आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, देन अगर आपको इसके
के बाद पता होगी एक और इसका क्या फंक्शन है, क्या इसकी लाइक फंक्शनिंग है, उससे हमने एक और ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट किया एंड दो को ही चेक करके हमने आंसर यहाँ पे फाइंड आउट किया। फाइंड आउट जब हमने आंसर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। दैट इज यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग इसकी होती है। सेरिब्रम की जब हम फंक्शन देखते हैं, इसकी जो फंक्शन है वो क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड हम देखेंगे ये रीजनिंग के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा लाइक सेरिब्यूलम है, इसकी जो फंक्शन है वो है मेंटेन बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट। एंड लास्ट पे जब हम देखेंगे जो हमारा कॉर्पस कलोसम है, इसकी क्या फंक्शन है, इसकी फंक्शन होती है यहाँ पे कनेक्ट्स लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ये इनको यहाँ पे कनेक्ट करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एलिमिनेशन मेथड जो है वो कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड आई होप आप वीडियो को एंड तक देखोगे, उसके साथ साथ वीडियो को आप यहाँ पे लाइक करोगे। एंड इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे है एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय अनसेगमेंटेड बॉडी, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एंडोस्केलेटन ऑफ डर्मल कैलकेरियस प्लेट बिलोंग टू। यहाँ पे हम देखेंगे हमें एक एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। लाइक ये क्वेश्चन जो है एनिमल जो है एनिमल किंगडम से सेकंड क्वेश्चन हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं एक एनिमल के, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन एनिमल होता है। जब हम ये देखते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एंडोस्केलेटन, और ये होता है इकेनोडर्मेटा में, अगर हम देखेंगे ये इसमें है लाइक इकेनोडर्मेटा में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे जो है लोकल, हमने जो इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, जो लोकल यहाँ की नेशनल पार्क्स हैं, जो लोकल यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उन पे हमने एक वीडियो भी बनाया है। उसी से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है हेम्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द कूल डेजर्ट लद्दाख, ये तो सही है। इसके बाद हम देखेंगे हेम्स नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज स्नो लीपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी सही। एंड इसी के साथ हम देख सकते हैं क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो है थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि हमें इसमें करेक्ट ढूंढना था तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इसमें करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे द प्राइमरी साइट फॉर इरिथ्रोपोसिस, इसमें हम देखेंगे ये क्या हो गया, लाइक फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है लाइक इरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन ये बोन मैरो में हो जाती है। दैट इज इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमें बोन मैरो यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन फिफ्थ है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया। मैच द फॉलोइंग अगर हम देखेंगे फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग। इसमें हम चेक करेंगे मैच, इस वाले मैच में यहाँ पे हमें देखे हैं लाइक जो है ये यहाँ पे बोन्स देखे हैं, जैसे मेल्स इनकस स्टेपस, ये जो है ये कान में होती है ये बोन्स। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि ये जो बोन्स है किसकी कहाँ पे क्या लोकेशन है। जब हम बात करेंगे सिंपल यहाँ पे जो हमारा ए है, ए के साथ हमें डी आ जाएगा बिकॉज ये हमें कान में देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑप्शंस चेक करेंगे हम, ए के साथ डी यानी ए के साथ 4 यहाँ पे 2 में आ जाता है। इसी के साथ 2 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ए के साथ हमें यहाँ पे कितने आते हैं, ए के साथ हमें यहाँ पे जो है 4 आता है, तो ये इसमें भी है इसमें भी है। अब हमें चेक करना है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड में कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है। एंड इस पेपर को लाइक आप अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप ऑन स्पॉट अपना जो स्कोर है वो देख सकते हो, आपकी क्या रैंक है वो आप देख सकते हो। अब चेकआउट करो हमारी ऐप, वहाँ पे आपको ये पेपर जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे, हमने बोला ए के साथ 4 है, देन हम देखेंगे यहाँ पे है फेब्यूला, टिबिया एंड फ्यूमर। अगर हम इन बोन्स की बात करेंगे, फेब्यूला, इसके बाद है टिबिया एंड फ्यूमर है। ये जो है बी के साथ हमें क्या आना चाहिए, बी के साथ हमें यहाँ पे हाइंड लिम्ब आना चाहिए, हाइंड लिम्ब यहाँ पे इसके साथ आना चाहिए। दैट इज बी के साथ हमें यहाँ पे 3 आना चाहिए। बी के साथ 3 अगर हम देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो गया एंड बी के साथ 3 ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। दैट मीन्स एलिमिनेशन के थ्रू हमने यहाँ पे दो ही मैच किए एंड हमें आंसर अपना मिल गया। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके अपना जो
जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार दिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने देखा जो हमारी बोन्स है मैल्स, इंकस एंड स्टिप्स, ये हमें किस में मिलती है, ये हमें ईयर में मिलती है, यानी ये हमें कान में मिलती है। एंड दीज आर दी लाइक अगर हम देखेंगे ये कान में होती है, एंड स्मॉलेस्ट बोन जो है वो भी हमें कान में ही मौजूद है। अगर हम देखेंगे हमारे ए के साथ जो है ईयर ऑसिकल्स आएगा, ए के साथ हमें 4 आ जाएगा, ए के साथ हमें 4 आ जाएगा। देन सेकंड जो है बी, यहाँ पे फेब्यूला, टिबिया एंड फ्यूमर, ये हमारे हाइंड लिम्ब में होती है। एंड इसके साथ जो बी हमारा है, बी के साथ हमें क्या आ जाएगा, बी के साथ हमें 3 आ जाएगा, बी के साथ हमें 3 आ जाएगा। जब हम चेक करेंगे यहाँ पे, जब हम मेल्स इनके स्टेप्स की बात करेंगे, ए के साथ 4 आता है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे किस किस ऑप्शन में ए के साथ 4 है, उसको सिलेक्ट करेंगे। ए के साथ 4 यहाँ पे फर्स्ट वन में है तो हमने इसको सिलेक्ट किया। ए के साथ यहाँ पे थर्ड वन में थर्ड वन में ए के साथ 4 है तो इसको सिलेक्ट किया। बट बी एंड डी में यहाँ पे नहीं है तो हमने इनको सीधे कैंसिल आउट किया। देन सेकंड पे जाएंगे, यहाँ पे हमने देखा बी के साथ 3 है तो अब हम चेक करेंगे बी के साथ किस में 3 आ जाएगा। जो हमने एलिमिनेट किए दो ऑप्शंस, उनको पहले ही एलिमिनेट करना है, फिर वापस से उनमें चेक नहीं करना है। हमें चेक किस में अब करना है, अब हमें चेक करना है जो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे थे। जब हम देखेंगे फर्स्ट वन में बी के साथ सेकंड है तो ये भी एलिमिनेट हो गया एंड ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ऑप्शन थर्ड जो है वो बचा एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद हम देखेंगे रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस इन अ मैच्योर सीड इज कॉल्ड। मैच्योर सीड में जो है रेमिनेंट्स जो होते हैं एक नेसुलस है ये, यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो है ये क्या होता है, इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं तो इसका पेरिस्पर्म आ जाएगा। इसके बाद है पीसीआर इन्वॉल्व्स 3 स्टेप रिपीटेड cyclically for the DNA amplification the correct order of these steps is cyclically। जो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, DNA amplification में कौन से steps हमें यूज होते हैं। DNA amplification में जब हम देखेंगे इसको आप ऐसे याद रखोगे DAE, इसको आप याद रखोगे DAE दैट इज denaturation। इसके बाद है जो है annealing एंड देन है extension। यहाँ पे हम इसको देखेंगे DAE जो है हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन डी है, यहाँ पे DAE इसमें आ जाएगा। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, देन है एक्सटेंशन। इसके बाद है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हम देखेंगे इन ए फ्लावरिंग प्लांट्स अ सीड डेवलप्स फ्रॉम एक्स एंड ए फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम वाई। हमें यहाँ पे फाइंड करना है सीड किससे बनता है एंड वाई जो है फ्रूट किससे बनता है। सीड एंड फ्रूट किससे बनता है, हमें पता है एक्स जो है, जो सीड हमारा है वो ओव्यूल से बनता है और हमारा जो फ्रूट है वो ओवरी से बनता है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन 9 में हम देख सकते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट PEN फॉर एंजियोस्पर्म्स। अगर हम देखेंगे ये होता है अगर हम देखेंगे ये जो है पेन की मीनिंग जो है वो है प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके रिगार्ड में यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हमें चेक करना है, इसके रिगार्ड में जो स्टेटमेंट देखे हैं कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए यहाँ पे करेक्ट होता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं ये ट्रिप्लाइड होता है और ये डोरमेंट जो है डोरमेंट न्यूक्लियस होता है दैट डू नॉट डिवाइड, जो डिवाइड नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो IVF इज अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से यहाँ पे क्वेश्चन है एंड इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपको जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उससे मिल जाएगा और ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमें मिलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। यहाँ पे हम देखेंगे IVF में जो है इसमें क्या इन्वॉल्व है, दैट इज इन स्टेटमेंट्स में हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब करता है IVF को एंड IVF के रिगार्ड में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम देखेंगे सिंपल है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूट्रस, इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज काज्ड बाय वायरसेस। तो ये डिजीज एंड हेल्थ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिजीज एंड हेल्थ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप आप इसको आंसर करोगे कमेंट्स में एंड जो भी क्वेश्चन आपको पता होगी, जिसका भी आंसर पता होगा वो आप कमेंट्स में बोल देना एंड फिर आगे
आप देखना कि आप करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, ऐसे भी आप अपनी लेवल चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे टाइफाइड जो है ये होता है बैक्टीरियल डिजीज़, इसके बाद मलेरिया जो है ये है हमें प्रोटोजोआन डिजीज़, इसके बाद हेपेटाइटिस बी जो है ये तो है वायरल डिजीज़, बट टाइफाइड जो है ये हमें किससे होता है, टाइफीम्यूरी जब हम देखते हैं दैट इज़ ये टाइफाइड जो है इसमें एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरियल डिजीज़ तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें वायरल डिजीज़ चेक करनी है। मलेरिया है तो अगर हम देखेंगे मलेरिया जो है ये हमें प्रोटोजोआ से होता है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे टाइफाइड ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है, दैट इज इसमें हमें आएगा कॉमन कोल्ड एंड हेपेटाइटिस बी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ मैच्ड इन which of the following pairs is not a method of in-situ conservation of biodiversity? In-situ conservation of biodiversity में हम देखते हैं हम ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं इन इट्स नेचुरल हैबिटेट पे हम इसको यहाँ पे कंजर्व करते हैं, दैट मीन्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इसमें हम यूजुअली देखते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं या जो एंडेंजरस यहाँ पे स्पीशीज होते हैं या हमें रेड जो डेटा बुक आती है वैसे होते हैं, या लोकल किसी एरिया में कोई स्पीशीज जो है वो यहाँ पे एंडेंजर्ड होती है तो उसको हम उसके लोकल हैबिटेट में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रोटेक्शन के, जैसे हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हम देखेंगे यहाँ पे जैसे हमारे पास है जो हॉटस्पॉट्स हैं, इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे एक और चीज़ जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इसी तरीके से हम देखेंगे नेशनल पार्क्स हैं। इसी रिगार्ड में हमें देखना है कौन से दो ऐसी चीज़ें हैं जहां पे हमें देखना है कि इन-सिtu मेथड से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड, यहाँ पे नॉट देखना, चेकआउट करना, नॉट ए मेथड ऑफ इन-सिtu कंजर्वेशन। इसमें हमें देखना है कौन सा ऐसा है जो हमें देखना है कि इन-सिtu कंजर्वेशन नहीं है। जब हम चेक करेंगे इन-सिtu जो नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हम देखेंगे यहाँ पे है बॉटनिकल गार्डन्स एंड ज़ूलॉजिकल पार्क्स, ये नहीं होता है। एंड इसके बाद हम देखेंगे लास्ट का एक्वेरियम एंड जो ये है ऑर्बिटम, ये दो नहीं होते हैं इन-सिtu कंजर्वेशंस। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे 1 and 2 and 2 and 3 ऐसे कुछ करके है, तो हम सीधे खुद बनाएंगे 3 and 4 इसका आ जाएगा एंड 3 and 4 चेक करेंगे तो सी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 है द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर in a water body leading to excessive algal growth इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। आपने पढ़ा होगा यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब यहाँ पे बूम होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट की जो है कंसंट्रेशन किसी पूल या किसी हम देखेंगे वाटर बॉडी में एक्सेस हो जाती है, उससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है। एंड एल्गल ब्लूम से क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो सप्रेस होती है क्योंकि सनलाइट जो है एल्गल ब्लूम ऊपर से वाटर को पूरा बंद कर देता है और सनलाइट जो है वो नीचे डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाती। एंड इस वजह से हम देखते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते एंड ड्यू टू दैट केस हम देखते हैं इस वजह से हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे जो एक्वेटिक लाइफ है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नीचे वाटर बॉडी में उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता और उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी प्रोसेस जब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होती है एक्सेस ग्रोथ होती है न्यूट्रिएंट्स की, इससे हम देखते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यूट्रोफिकेशन एंड इस वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट यहाँ पे क्रिएट होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो है ऑप्शन सेकंड करेक्ट है 13 का, दैट इज यूट्रोफिकेशन। देन है द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। यहाँ पे हमें बैक्टीरियल जो है बैक्टीरियाज में जो हमें रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को कैसे देता है, जैसे आपने देखा S&R वो समथिंग उसमें हमने चेकआउट वो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसडक्शन के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया में जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें फर्स्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन 14 का हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद है ADA डेफिशिएंसी
इज एक्स जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स वाई। हमें देखना है जो ADA है, एंड आपने ADA जो है इसकी फुल फॉर्म भी चेक कर लेना। एंड यहाँ पे जब हम देखेंगे ये ह्यूमन जनोम प्रोजेक्ट से यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिया गया है। एंड हम देखेंगे जैसे वो एक 5 साल की बच्ची इंडिया में समथिंग उसका जो है इस वजह से जो थेरेपी थी, जीन थेरेपी, उस वजह से उसकी हेल्प हुई थी। तो यहाँ पे हमें चेक करना है ADA जो है वो ये कैसी डिजीज़ होती है। एंड अगर हम देखेंगे ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है, और इसमें हमें लिम्फोसाइट्स जो है वो यहाँ पे इफेक्ट हो जाती है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ एंड इसकी जो लिम्फोसाइट्स है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। एंड इसकी जो है थेरेपी देनी पड़ती है, जीन थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। उस वजह से हम फिर इन जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको रिकवर कर सकते हैं। देन वी विल मूव अहेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपरॉन। आपने देखा होगा लैक ओपरॉन का, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, लैक ओपरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा। एंड यहाँ पे जो है ओपरॉन हमें देखना है कौन सा जो है इन 4 ऑप्शंस में हमें देखना है कौन सा ऐसा है जो कि लैक ओपरॉन या सिंपल ओपरॉन का पार्ट यहाँ पे नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन 16 में, तो यहाँ पे जो है ये पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल जीन इसका पार्ट होता है, प्रमोटर इसका पार्ट होता है, एंड रेगुलेटर इसका पार्ट होता है, बट कोऑर्डिनेटर जो जीन है वो इसका पार्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन 16 का यहाँ पे डी आ जाएगा, क्वेश्चन 16 का यहाँ पे डी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग फिर से है, एंड हमें चेक करना है कौन सा इनमें गलत से गलत मैच किया गया है। जैसे हम देखेंगे फ्रांसिस समथिंग जैकब एंड जैक्यूज मोनार्ड लैक, इसने ओपरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन दिया था, सही है। इसके बाद हम देखेंगे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल DNA बोलते हैं, सही है। इसके बाद जो है MM एंड इसके बाद है सेथल, इसने हमें रेप्लिकेशन ऑफ DNA दिया था, सही है। इसके बाद है एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इसने यहाँ पे DNA इज अ जेनेटिक मटीरियल ये दिया था, बिल्कुल सही है। दैट इज यहाँ पे कोई इनकरेक्ट नहीं है, एंड इट इज पॉसिबिलिटी दैट वी विल हैव सम ऑप्शन नन ऑफ द अबव। एंड यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, नन ऑफ द अबव को चेक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे है क्वेश्चन 18, अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे हमें देखना है अलील एंड जो हमारा यहाँ पे जीनोटाइप है इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, आपने इसमें देखा होगा A² + B² + 2AB, ऐसी समथिंग फॉर्मूला है इसकी हार्डीज वैनबर्ग प्रिंसिपल, जहाँ पे हम रेशियो देखते हैं। इस रेशियो, ये जो रेशियो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये कब कांस्टेंट रहेगी फॉर एलील एंड जीनोटाइप, वो हमें चेक करना है। हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये आपको एवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिंपल हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें देखना है इसका जो है जब रैंडम मैटिंग हो जाती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, एलील की, और साथ में जीनोटाइप की, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है फॉर सम पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, कोलोस्ट्रम कंटेन्स एक्स दैट प्रोवाइड्स वाई इम्यूनिटी टू दी इन्फेंट। यहाँ पे जो है कोलोस्ट्रम क्या हो गया, मदर जो दूध देती है पहले जब बेबी आता है, एंड वो जो मिल्क देती है अपने बच्चे को, उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। एंड 6 मंथ तक आपको पता ही होगी ये ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए कि वो माँ का दूध पिए। और इससे क्या होता है, इससे हम देखेंगे, इससे पेशियों जो हमारी इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमें यहाँ पे जो है इसमें हमें यहाँ पे जो है एक इम्यूनिटी मिलती है, पेशियो इम्यूनिटी। एंड एक्स जो है, एक्स यहाँ पे हमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, यानी ये आपने सुना होगा एंटीबॉडी, वो स्ट्रक्चर वो 5 समथिंग इसमें होते हैं, ए एंटीबॉडी समथिंग AE, एंड ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख लोगे। हालांकि देखो मैं जो आपको अभी ये MCQs एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने इनको जस्ट अभी बनाया है, आपके सामने लाया है। मैंने इनको ना ऊपर से देखा है ना चेकआउट किया है, ऐसे कि मैंने वो गो थ्रू नहीं किया है इसका सिलेबस या कहाँ से इनको लिया गया है। आप
इनको चेकआउट कर लेना। अगर मुझ में कहीं मिस्टेक है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लस्ट्रम जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लाइक इसको आप मान सकते हो, मान कह सकते हो ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये पार्ट है इसका, ये इम्यूनिटी वाले पार्ट से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, जहाँ पे हम एंटीजन स्ट्रक्चर देखते हैं और उसमें हमें 5 AE समथिंग मिलता है, वो जो भी हमें वो प्रोटीन्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे पेशु है, जब हम देखेंगे जो Y तो है पेशु है, तो एक ही में पेशु है तो हमारा B इसका करेक्ट आ जाता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है एंड ये पेशु इम्यूनिटी हमें देती है, पेशु इम्यूनिटी हमें यहाँ पे देती है। इसके बाद हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स के यहाँ पे रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हमें देखना है। प्लाज्मिड के रिगार्ड में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो देखना है। ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सही है, स्मॉल सर्कुलर DNA सही है, वेरिएबल कॉपीज ऑफ नंबर्स सही है, कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स सही है एंड इसका जो है D आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, या इसका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता था ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो भी इसका ऑप्शन आ सकता था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके बाद है अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इज टर्म्ड एज, तो इसको हम बायो जो है लाइक इसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। पायरेसी ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से मिलता है। बायो एथिक्स जब आप पढ़ोगे वहाँ पे एथिक्स नाम के कुछ चीज़ें होती है बायोटेक्नोलॉजी में। जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो बायोपायरेसी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एंड बायो पेटेंट क्या हो गया, बायो पेटेंट हो गया से फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च की, यू हैव फाइंड समथिंग, आपने कुछ जेनेटिक डिफाइंड कोई चीज़ बनाया, आप उस पर पेटेंट करते हो, दैट मीन्स आपके बगैर वो अब कोई और नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी यहाँ पे कोई वैक्सीन बनाती है, वो उस पर पेटेंट लगाती है, दैट इज अगर कोई और कंपनी उसी को यूज करेगी या तो उनको उनको कंपनसेट करना है, पैसे देने हैं, या यहाँ पे उनको लीगली क्या किया जाएगा, लीगली उन पे एक्शन लिया जाएगा क्योंकि इस पे पेटेंट है। पेटेंट आपको देता है एक्सक्लूसिव राइट ओवर समथिंग, ये आपको एक्सक्लूसिव राइट देता है किसी चीज पे, ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद है इन डाइहाइब्रिड क्रॉस AABB क्रॉस AABB एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल कौन है, स्मॉल कौन है। इफ़ द ऑफस्प्रिंग इज मेड टू क्रॉस द होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ जीन्स, व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो इसमें हमें देखना है, तो सिंपल इसका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो दोनों सेम होगा, दैट इज 1:1:1:1 एंड 1:1:1:1। ये यहाँ पे जेनेटिक्स से क्वेश्चन है एंड ये आप देख सकते हो जो मेंडल्स ने क्रॉस किए थे उससे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद है इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज टू ए वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन एंड डॉटर बीइंग कलर ब्लाइंड इज। अगर हम देखेंगे इसका कैरियर यहाँ पे मदर होती है आई गेस, और ये भी आपको ये आप देख सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले चैप्टर, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उस वाले टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसको हम देखेंगे, इसकी 0% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज सन 0 एंड डॉटर 0 इसको आ जाएगा। Origin of homologous organs is due to, homologous organs क्या हो गए, सेम origin बट डिफरेंट फंक्शनिंग। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर सेम होगा एंड इसको हम देखते हैं, ये होता है हमें यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से। होमो मीन्स सेम एंड लॉगस मीन्स स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ या समथिंग फंक्शन के रिलेटेड मत होगा। होमोलॉगस एंड एनोलॉगस ऑर्गन्स को देख के जाना, हॉटस्पॉट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा हार्डी वाइनबर्ग्स प्रिंसिपल है, हॉटस्पॉट टॉपिक है, उसको देख के जाना। इसी तरीके से जो वेरियस थ्योरीज है जो लाइफ के ओरिजिन में हम देखेंगे वो देख के जाना, लाइक वहाँ पे हाइड्रोजन एंड समथिंग अमोनिया, वो हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो देख के जाना, उस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस हमें मैक्सिमम होते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन 25, कोकेन जो है इफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ। यहाँ पे जो है कोकेन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ पे इफेक्ट करता है। ड्रग्स वाले पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको टॉपिक भी साथ ही बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है, आप चेकआउट कर सकते हो। इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे जो है स्कोर को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन इस पेपर को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो एंड यू विल चेक आउट योर प्रोग्रेस कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोकेन जो है ये किसको इफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, बट ये कोकेन जो है ये यहाँ पे ब्लॉक करती है किसका,
ट्रांसपोर्ट जब हम देखेंगे ये डोपामिन का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है, डोपामिन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ब्लॉक कर देती है, ये डोपामिन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ब्लॉक कर देती है। इसके बाद जो है बी कीपिंग जो है, इसके लिए एक साइनोनिम हम यूज़ करते हैं, दैट इज बी कीपिंग को हम यूजुअली यहाँ पे रेफर करते हैं। तो बी कीपिंग का मतलब हो गया एपीकल्चर। तो यहाँ पे आप जो है इसका जो आंसर आ जाएगा वो एपीकल्चर आ जाएगा। एंड ये जो है ये लाइक माइक्रोब्स एंड जो वाला चैप्टर है जो हम यूटिलाइज करते हैं वहाँ पे। एंड बी जो है, बी का हम यहाँ पे जीन भी चेक करते हैं, लाइक जेंडर चेक करते हैं, तो उसके साथ भी ये रिलेट होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग टू द लाइक ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप देखोगे क्लास 12 से यहाँ पे हमें देखने को मिले, दैट इज क्लास 12 जो है कैरीज एन इंपॉर्टेंट वेटेज एंड इट्स ऑब्वियस फॉर यू पीपल, यू कांट लाइक अवॉइड दी क्लास 12। एंड क्लास 12 को अच्छे से करके जाना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। एंड कमेंट्स में बोल देना अगर आपको केमिस्ट्री की भी ऐसे ही एनालिसिस चाहिए, आई विल ब्रिंग एन एनालिसिस वीडियो ऑफ केमिस्ट्री जहाँ से हम क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे और साथ में हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से कौन क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, सही है। इसके बाद हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सही है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल इज यूट्रस, गलत है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में होती है। एंड सेमिनल फ्लूइड इज रिच इन फ्रक्टोज दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्मेटोजोआ, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है दैट इज आपको पता होगी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जो हमारा लाइक जो एम्ब्रियो बनता है वो फिर लाइक ब्लास्टोसिस्ट ऐसे फेजेस इसके होते हैं, फिर ये गैस्ट्रूला फेज, फिर ये इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन 28, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इनहिबिट अ बेयर रॉक इन एन एरिया वुड बी। बेयर रॉक पे जो एक ऑर्गेनिज्म रहता है हमें बोलना है, ये सक्सेशन से यहाँ पे क्वेश्चन है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऐसे आप देख सकते हो, ये इकोलॉजी वाले पोर्शन से आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लाइकन जो है वो यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे हमें देखना है फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो हमें चेक करने हैं कौन होते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हमें देखना है। सबसे पहले जो हमारा एज़ोस्पर्लम जो भी है, इसके बाद है हमारा यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन इसी का जो है, इसमें हम देख सकते हैं एजोबैक्टर भी यहाँ पे क्या होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। दैट इज़ 2 and 4 इसमें आ जाएगा, 2 and 4 इसमें आ जाएगा, एंड 2 and 4 यहाँ पे इसमें आ जाएगा, 2 and 4 इसमें आ जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे 2 and 4 इसमें आ जाएगा। आई होप अगर मुझे कहीं पे भी करेक्शन होगी यू विल करेक्ट मी, आई विल अप्रिशिएट दैट कि आप मुझे करेक्ट करोगे, क्योंकि लर्निंग एक 2-way प्रोसेस है एंड वी नीड टू इवॉल्व डे एंड डे। हमें डे एंड नाइट खुद को इवॉल्व करना है सो दैट वी कैन एग्जिस्ट इन सच काइंड ऑफ लाइक जो ब्रूटल सिस्टम अभी चल रहा है, ऐसे में सस्टेन करने के लिए इंसान को खुद को इवॉल्व करना है। एंड इट्स लाइक कि इसमें शर्माना नहीं है, अगर मुझे गलती है आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू पीपल विल करेक्ट मी। एंड इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमें देखना है रिप्रोडक्शन में लाइक चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इनके बीच में क्या कॉमन चीज़ है जो सेक्सुअल में भी हमें देखने को मिलेगी एंड एसेक्सुअल में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब हम देखेंगे जो है जो कॉमन हमें नज़र आता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में वो है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफ़र होना। अब किसी को कन्फ्यूजन होगा ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, यहाँ पे गैमीट्स नहीं है, यहाँ पे है जेनेटिक मटीरियल, इसको देख लेना, गैमीट्स नहीं है जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज आप इसको गैमीट्स के साथ यहाँ पे ओवरलैप नहीं करोगे। इसके बाद है क्वेश्चन 31, which taxonomical aid serves as a referral system for identification of both plants and animals। कौन सा taxonomical aid जो है फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है टेक्सोनॉमिकल एड्स उसी में आता है। 2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, हेम्स नेशनल पार्क उससे क्वेश्चन है एंड ये वाला क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर डाइवर्सिटी इन ह्यूमन जो भी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड उससे यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे जिससे हम क्या पढ़ते हैं, एक हम प्लांट्स को भी यहाँ पे पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में भी एंड एनिमल्स के बारे में भी। एंड इसमें अगर हम देखेंगे इसके लिए हमें म्यूजियम आ जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट कौन सा इनमें इनकरेक्ट है। जब हम चेक करेंगे यहाँ
यहाँ पे हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। वायरस आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट आर डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट, सही है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज फीचर ऑफ फंगाई एंड प्लांट, सही है। किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड डाइवर्स प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स, ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे गलत है। इसके बाद है किंगडम एनिमलिया कंसिस्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल सही है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना सकते। इसके साथ साथ जो है यूकैरियोटिक मतलब एडवांस्ड सेल जिसमें हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स इसका जो है इसका यहाँ पे हमें सी आ जाएगा। एंड इसके बाद है यहाँ पे द स्पोर बेयरिंग लीफ इन टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड है। यहाँ पे स्पोर बेयरिंग जो होता है लीफ टेरिडोफाइट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं वो हमें देखना है। उसको हम स्पोरोफाइल बोलते हैं। फाइल मीन्स लीफ एंड स्पोरोफाइल मतलब इसको हम स्पोरोफाइल बोलते हैं। एंड ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसका 33 का यहाँ पे डी आ जाएगा। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन रेस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म फैमिली। यहाँ पे एंजियोस्पर्म फैमिली देखे हैं, जैसे सोलिनेसी, फैबेसी, सोलिनेसी, लिलेसी, ये फैमिलीज देखे हैं। इनको अंडरस्टैंड करना है, देन हमें चेकआउट करना है इसमें कौन सा करेक्ट है। अगर हम देखेंगे इसमें जो फैबेसी, मोनोकार्पलरी, यूनिलोक्यूलर ओवरी विद द मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये यहाँ पे करेक्ट है। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 जो है ये मैं आपके लिए रखता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया एलिमिनेट कैसे हम ये कर सकते हैं ऑप्शंस को। आई होप आप वीडियो को 2 सेकंड पॉज करोगे, 1 मिनट पॉज करोगे, देन आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करोगे। एंड इससे मुझे पता चल जाएगी कि कौन वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखता है एंड कौन यहाँ पे वीडियो को बीच में स्किप करता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन है इन ए plasmoid cell is placed in a हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, एंड ये सोल्यूशन जो है यहाँ पे जो है प्लांट जो है लाइक प्लांट एनाटॉमी से आई गेस ये क्वेश्चन है। एंड ये जो है ये अब आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था। यहाँ पे हमें बोलना है जब हम इसको डालते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो इस सेल के साथ क्या हो जाता है। एंड इसमें हम देखेंगे एंडोऑस्मोसिस हो जाती है। दैट मीन्स सेल जो है, सेल के इनसाइड हमें यहाँ पे पानी जाता है, एंडोऑस्मोसिस हो जाती है एंड सेल जो है ये टर्जिड बन जाती है। दैट इज सेल जो है यहाँ पे टर्जिडिटी इसमें आ जाती है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, अगर हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप देखोगे यहाँ पे प्योर वाटर पोटेंशियल इज 0, सही है। मेन कंपोनेंट आर सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, सही है। दोनों इसमें करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन 38 फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फॉर्म पैरेन्काइमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे हमें देखना है डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन। इस वाले चैप्टर से जो कि प्लांट एनाटॉमी है, इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है यहाँ पे, या ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें चेक करना है इसको हम क्या बोलते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम पैरेन्काइमा, ये एग्जाम्पल होती है डी डिफरेंशिएशन की। ये डी डिफरेंशिएशन की यहाँ पे एग्जाम्पल होती है। इसके बाद है CO2 is released during aerobic respiration and alcoholic fermentation। ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे रेस्पिरेशन से है। अगर आपको पता होगी CO2 जो है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान यहाँ पे हमें चेक करना है किस दौरान यहाँ पे जो है CO2 रिलीज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो है सिंपल हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू यहाँ पे CO2 रिलीज़ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमें किससे देखने को मिला, ये रेस्पिरेशन से क्वेश्चन था। रेस्पिरेशन से आप देखोगे कैसा क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन। इसी के साथ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर रिलीज होता है उस दौरान यहाँ पे जो है एक एलिमेंट स्प्लिट हो जाता है। वो कौन सा एलिमेंट है जो स्प्लिट होता है एंड देन यहाँ पे वाटर रिलीज देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे जो है वाटर रिलीज हो
विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ पे हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जो कि वाटर को स्प्लिट करेगा। वाटर को स्प्लिट करने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। एंड कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वाटर को स्प्लिट करने में हमें काम आता है इन दी फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैग्नीज, मोलिब्डेनम, इसी तरीके से कॉपर, बोरान, इनमें से कौन सा ऐसा है, अगर आप देखेंगे ये मैग्नीज होता है। इसके बाद है डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, किस फेज में, तो ये एना फेज होती है इसमें हम देखेंगे। इसके बाद जो है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। कॉकरोच आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल इससे क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉकरोच के लिए क्या यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड, ये गलत है। जैसे स्पर्म स्टोर्ड इन द वास डिफरेंस इन मेल्स, गलत है। माल्पिजिनियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट वेस्ट टू अमोनिया, गलत है। इसके बाद हम देखेंगे ओवरीज आर फाउंड लाइंग इन सेकंड 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, बिल्कुल सही है। जो इसके बाद है टेस्मिना समथिंग, जो भी है ये यहाँ पे जो गलत है, टेगमिना समथिंग। इन ह्यूमन बींग्स सीलेटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, किसमें सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। यहाँ पे 43 क्वेश्चन है। 43 अगर हम देखेंगे इन वाले जो भी पार्ट्स यहाँ पे देखे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, फ्लोपियन ट्यूब हैं, इसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट हैं, इनमें हमें देखना है सीलेटेड एपिथेलियम हमें कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सीलेटेड एपिथेलियम जब हम देखेंगे वो प्रेजेंट होता है हमें एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और होता है यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में, तो इसका आएगा 1 and 2 ओनली। इसके बाद क्वेश्चन 44 गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्वड इन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की फंक्शन है यहाँ पे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की फंक्शन जो है ये होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, बिल्कुल ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड देन क्वेश्चन 45 स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड फाउंड इन फंगल सेल वॉल इज, पॉलीसेकेराइड जो फंगल सेल वॉल में हमें देखने को मिलता है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड जो हमें फंगल सेल वॉल में देखने को मिलता है वो है काइटिन। इसी के साथ हमारे जो 45 क्वेश्चन हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को एंड तक अटेंड किया होगा। एंड अगर आप चाहते हो इसको ऑनलाइन एक्सेस करना, इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना, आप हमारी ऐप पे आ सकते हो, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ इसके साथ में आपको 5 मॉक पेपर्स मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, जिनको आप प्रिंट करके वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी लेवल को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो एज सच तो हम यहाँ पे लाइक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट दीज आर दी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को अलग एक एज पे पहुँचाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड उसके साथ साथ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है उसकी हम स्ट्रैटेजी लाने वाले हैं। थैंक यू। आई होप आपने यहाँ पे लेक्चर को एंड तक अटेंड किया होगा एंड इसको एंजॉय भी किया होगा। बाकी अगर मुझ में कोई भी मिस्टेक हुई होगी, लाइक मैंने कोई भी मिस्टेक की होगी, फॉरगिव मी फॉर दैट एंड आई होप यू विल करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।